आज की टिप्स बहुत ही खास है जो आपके घर और किचन के काम को बहुत ही आसान करने वाले हैं। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम फिर आपके लिए कुछ खास टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर आए हैं जो आपको बहुत ही पसंद आने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, टाइम को वेस्ट किए बिना आज की जो टिप्स है उसको हम स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की हमारी जो पहली टिप्स है वो देख लेते हैं। वक्त के साथ साथ जब हमारे बाल सफ़ेद होने लगते हैं तो हम क्या करते हैं ना, कलर का यूज़ करने लगते हैं या फिर मेहंदी इस्तेमाल करने लगते हैं। लेकिन अगर इमरजेंसी में हमको कलर करना हो बाल को, तो हम मेहंदी का यूज़ नहीं कर पाते हैं और हम कलर ही यूज़ करते हैं। तो कई बार क्या होता है कि जब भी हम कलर यूज़ करते हैं बालों के लिए, तो क्या होता है कि वो जो कलर होता है ना, वो कभी हमारे हाथ में लग जाता है बालों को लगाते लगाते। वैसे हम ग्लव्स वगैरह भी यूज़ करते हैं, लेकिन एक हाथ में लगाते हैं तो क्या होता है कि वो हाथ में लगना ही है। आप कितना भी बचाने की कोशिश करिए, वो हाथ में या फिर सिर में जब लगाते हैं तो माथे पर या फिर कान के पीछे कहीं न कहीं ज़रूर कलर लग जाता है। तो ऐसे में उसको छुड़ाने में काफ़ी परेशानी होती है। अगर हम उसको ऐसे ही छोड़ देते हैं तो निशान, दाग, धब्बा रह जाता है और हम उसको छुड़ा नहीं पाते हैं। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, हमको जल्दी छुड़ाना पड़ता है। और अगर कभी देर हो जाए तो छुड़ाने के लिए हमारे पास कोई सॉल्यूशन नहीं होता है। ऐसे में आप क्या कीजिएगा फ्रेंड्स, हम आपको एक जुगाड़ बताने वाले हैं। आपके घर में जो कोलगेट होगा ना, जिससे हम ब्रश करते हैं, तो आप ये कोलगेट ले लीजिए और जहाँ-जहाँ कलर लगा है ना, उस पर आप इस तरह से मल दीजिए। लेकिन मानिए फ्रेंड्स, कोलगेट से आपका जो कलर है काफ़ी हद तक छूट जाएगा। देखिए इस तरह से करना है आपको। उसके बाद आप पानी से वॉश कर दीजिए। आपका जो कलर है हाथ में लगा हुआ या फिर स्किन में लगा हुआ या फिर माथे पर, कान के पीछे कहीं भी लगा लगा हो, तो आप ये वाला ट्रिक इस्तेमाल करिए और जो कलर है उसको आप आसानी से छुड़ा सकते हैं। तो देखिए इस तरह से आपको छुड़ा लेना है, क्योंकि क्या होता है कि जब भी हम कलर वगैरह यूज़ करते हैं, लगाते हैं, तो कहीं न कहीं वो कलर ज़रूर लग जाता है। ऐसे टाइम पे ये ट्रिक्स जो है आप यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हमारी जो नेक्स्ट टिप है वो भी देख लेते हैं। तो हमारे पास जो पेन होते हैं, कभी-कभी क्या होता है कि हम पेन यूज़ करते-करते पेन ख़त्म हो जाता है, तो हम क्या करते हैं, पेन को फेंक देते हैं। उसका ढक्कन भी फेंक देते हैं। लेकिन ढक्कन को नहीं फेंकना होता है और उसको हम कई तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो मैं आपको एक तरीका शेयर करने वाली हूँ कि आप ढक्कन को किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि हम जब पेन यूज़ करते हैं ना, तो ढक्कन वैसे भी हमारे काम का रहता नहीं है, तो हमको फेंकना ही पड़ता है। तो आप क्या कीजिएगा, पेन फेंक दीजिए, ढक्कन को रख दीजिए और इस तरह से जो हमारे घर में हम कोई भी सामान वगैरह लाते हैं तो आधा यूज़ कर लेते हैं, आधा छोड़ देते हैं। तो हम इसी तरह से उसको रबर वगैरह लगा के पैक करके रख देते हैं। या फिर हमारे पास कभी-कभी रबर नहीं होता है तो हम उसको ऐसे ही खुला छोड़ देते हैं। फिर क्या होता है ना कि उसके अंदर जो चीज़ है ना वो जल्दी ख़राब हो जाती है। ऐसे टाइम पे आपको ये जो ढक्कन है ना उसका इस्तेमाल करना है। तो क्या करना है फ्रेंड्स आपको, अगर आपके घर में भी इस तरह से पैकेट्स खुले हैं तो आप इस तरह से उसको मोड़ लीजिए और मोड़ने के बाद आपके जो पेन के ढक्कन से उसको इस तरह से पैक कर दीजिए। देख लीजिए ऐसे आपको करना है। इस तरह से अगर आप पैक करेंगे ना तो ये आसानी से पैक हो जाएगा और आप इसको कहीं पर भी रख दीजिए। और जब भी यूज़ करना हो आप ढक्कन निकाल के आप इसको यूज़ करिएगा। क्योंकि हम घर में कोई भी अगर चीज़ लाते हैं तो पूरा तो यूज़ कर नहीं पाते हैं, तो वो थोड़ा बहुत ज़रूर बच जाता है। ऐसे में हम उसको किस तरह से स्टोर करें हमको समझ में नहीं आता है। तो आप ये वाला ट्रिक इस्तेमाल कीजिएगा। आपके घर में अगर पेन के ढक्कन से, तो उसको लेकर आप इस तरह से इसको पैक कर सकते हैं। अगर आपके पास ढक्कन नहीं है तो आप रबर बैंड भी यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए इस तरह से आप पैक करके रख दीजिए और जब चाहे तब उसको बाहर निकाल के आसानी से फिर यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि ये वाली जो ट्रिक है आप लोग के लिए ज़रूर यूज़फुल होगी। अगर कभी भी आपके साथ ये परेशानी है तो ऑयल ट्रिक इस्तेमाल करके अपनी जो परेशानी है उसको दूर कर सकते हैं। देख लीजिए आसानी से पैक हो जाता है और आसानी से इसको निकाल के हम यूज़ भी कर पाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं कि ये ट्रिक जो है आपके घर के लिए यूज़फुल लगी होगी, खास करके महिलाओं के लिए जो घर में किचन में काम करती हैं और उनका काम करते करते काफ़ी समय बीत जाता है। तो ऐसी छोटी छोटी टिप्स जो होती है ना, उनके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होती है। तो चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ ही हम जो नेक्स्ट टिप है वो भी देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, जो मेरी नेक्स्ट टिप है ना वो इस तरह से रबर को लेकर है। कई बार क्या होता है ना कि जब बच्चे रबर यूज़ करते हैं तो काफ़ी गंदा कर देते हैं, इतना मैला कर देते हैं कि वो फिर उसको यूज़ नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनको भी साफ़-सुथरी चीज़ चाहिए होती है। तो ऐसे में क्या करते हैं कि वो जो रबर बैंड होता है ना उसको फेंक देते हैं और फिर नया खरीदने की ज़िद करने लगते हैं। तो आप क्या कीजिएगा, देखिए ये रबर बैंड देख लीजिए आप कितना गंदा करके रखे हैं बच्चे। तो इसको मैं आपको साफ़ करके दिखाऊँगी। तो आपको कुछ नहीं करना है फ्रेंड्स, हमारा जो बर्तन माँजने वाला स्क्रबर होता है ना उसी को ले लेना है और हल्का-सा आप उसमें विम लगा लीजिए और इस तरह से उसको छुड़ाइएगा। यकीन मानिए फ्रेंड्स, इसको ज़्यादा टाइम बिल्कुल भी नहीं लगेगा, आपका 1 या 2 मिनट का काम है ये। आप आसानी से इसको पूरा साफ़ कर सकते हैं। क्योंकि नया-नया रबर बैंड हम कितना भी खरीदेंगे, आखिर वो यूज़ करते-करते पुराना हो ही जाता है और फिर बच्चे क्या करते हैं, नया खरीदने की ज़िद करने लगते हैं। तो आप ये वाला ट्रिक इस्तेमाल करके साफ़ कर दीजिए, उनको बहुत पसंद आएगा और वो नया खरीदने की ज़िद भी नहीं करेंगे। जब भी बच्चे यूज़ करते हैं, ख़राब हो जाता है, तो आप ये वाला ट्रिक इस्तेमाल करके ये जो रबर है उसको साफ़ कर दीजिए और उसके बाद उनको दे दीजिए यूज़ करने के लिए। इस तरह से घर में पड़ा इरेज़र है, उसको आप हर तरह से साफ़ कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये पूरा साफ़ हो चुका है, मैंने आपको पानी से धो के दिखाया है। अब इसको क्या करना है, पानी से धोने के बाद इसको हम पोंछ देंगे। तो आप कोई भी कपड़ा लेकर इसको साफ़ करके पोंछ दीजिए और आसानी से फिर इसको यूज़ कर सकते हैं।
तो ये काफ़ी हद तक साफ़ हो जाता है फ्रेंड्स। आप ये वाला ट्रिक ज़रूर इस्तेमाल कीजिए। और बच्चे अगर ज़िद करें तो उनको नया खरीदने के बजाय जो पुराना रबर बैंड है उसी को साफ़ करके उनको ये रबर बैंड यूज़ करने के लिए दे दीजिए। तो इस तरह से क्या होगा ना, आपका समय भी बचेगा, आपका पैसा बचेगा और आपका वक़्त भी बचेगा। तो है ना कमाल का आइडिया, और उम्मीद करते हैं कि जो ट्रिक्स है बच्चों के घर लिए खास में करके बहुत पसंद आएगी। तो फ्रेंड्स इसके साथ हम नेक्स्ट टिप देख लेते हैं। हमारे घर में जब भी हम ज्वेलरी वगैरह लाते हैं तो ऐसे बॉक्सेस हमको कई भी सारे मिलते हैं। तो हम क्या करते हैं ना, इसको यूज़ तो कर लेते हैं, कभी कोई सामान रख देते हैं या फिर कभी-कभी क्या करते हैं इसको फेंक देते हैं। क्योंकि इतने सारे हो जाते हैं ना कि इसको कैसे यूज़ करें समझ में आता नहीं है, और ये ज़्यादा स्पेस भी लेता है। तो हमारे पास इतना स्पेस नहीं होता है कि हम इसको रख सकें, और आखिर में हम इसको फेंक देते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं फ्रेंड्स, आपके घर में जो हेडफ़ोन है ना, जो हम हेडफ़ोन यूज़ करते हैं या फिर ब्लूटूथ हो, ऐसे कोई कई सारी चीज़ें हैं जिसको हम यूज़ करते हैं, तो आप इस तरह से जो हेडफ़ोन है उसको उसके अंदर अरेंज करके रख सकते हैं। तो वो किस तरह से रखना है चलिए हम बताते हैं। आप क्या कीजिएगा, इस तरह से पहले हेडफ़ोन ले लीजिए, उसको अच्छे से आपको रोल कर लेना है। क्योंकि जब भी हम कहीं बाहर जाते हैं ना तो हेडफ़ोन रखने के लिए जगह नहीं होती है, और डायरेक्ट अगर हम पर्स में रखते हैं तो वो बहुत सारा स्पेस ले लेती है। कभी-कभी इतना उलझ जाता है इस पर्स के अंदर ही कि हमें काफ़ी परेशानी होती है हेडफ़ोन को बाहर निकालने में। जब भी हम हेडफ़ोन बाहर निकालते हैं तो इस हेडफ़ोन के साथ-साथ कई सारी चीज़ें बाहर निकल जाती हैं। तो ये इस तरह से उलझ ही जाता है अगर हम पर्स के अंदर रखते तो। तो आपको क्या करना है ना फ्रेंड्स, इस तरह से इसको रोल कर देना है, और उसके बाद आपका जो ज्वेलरी का बॉक्स है उसके अंदर इसको रख कर रख आराम से यूज़ करना है। तो आप इसको ज्वेलरी बॉक्स के अंदर रख दीजिए, और जब भी आपको ट्रैवलिंग के लिए जाना हो या कहीं जाना हो या फिर घर में भी अगर आप यूज़ कर सकते हैं तो कोई परेशानी नहीं है। या फिर क्या होता है ना कि हम जब पर्स वगैरह लेते हैं ना तो पर्स में हेडफ़ोन रखने के लिए जगह नहीं होती है, तो आप ये वाली ट्रिक ज़रूर इस्तेमाल कर सकते हैं। देख लीजिए आप क्या करना है, इस तरह से हेडफ़ोन को इसके अंदर डाल देना है, और आसानी से आप ट्रैवलिंग के लिए ले जा सकते हैं फ्रेंड्स। क्योंकि हम जब ट्रेन में बोर होते हैं तो हम गाने वगैरह सुनते हैं या फिर कान में हेडफ़ोन लगा लेते हैं, क्योंकि ट्रेन में बिल्कुल भी आवाज़ नहीं आती है जब हम मोबाइल यूज़ करते हैं। तो ये वाला ट्रिक इस्तेमाल करिए, अपना हेडफ़ोन कहीं भी आप लेकर जाइए फ्रेंड्स, और आसानी से इसको यूज़ करिए। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से उम्मीद करती हूँ कि जो ट्रिक है आप लोगों के लिए ज़रूर यूज़फुल लगी होगी। फ्रेंड्स अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, हम ऐसे ही नए-नए टिप्स लेकर हमेशा आते रहते हैं। तो इसके साथ ही फ्रेंड्स चलिए हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टिप की ओर, और उम्मीद करती हूँ कि जो ट्रिक्स है आप लोग के लिए ज़रूर हेल्पफुल लगी होगी। तो फ्रेंड्स जो मेरी नेक्स्ट टिप है ना वो इस तरह से कपड़ों को लेकर है। जब भी हम कपड़े वगैरह फ़ोल्ड करते हैं ना तो हमको ख़ास करके जीन्स फ़ोल्ड करने में काफ़ी परेशानी होती है। क्योंकि एक तो उसका कपड़ा मोटा होता है और उसको हमको फ़ोल्ड करने में दिक्कत होती है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको बहुत ही आसान तरीका बता रही हूँ जीन्स को फ़ोल्ड करने का। आपको इस तरह से आगे से मोड़ लेना है। उसके बाद क्या करेंगे, ये जो एक पैर का है ना उसको इस तरह से अंदर डाल देंगे। उसके बाद जो दूसरा पोर्शन है उसको भी इस तरह से फ़ोल्ड करके जो पैर है उसके अंदर डाल देंगे। देखिए इस तरह से। उसके क्या कीजिएगा, आप इसको फ़ोल्ड करके रख दीजिए। बहुत ही आसान ट्रिक है फ्रेंड्स, और बहुत ही ईज़ी है। इस तरह से अगर आप फ़ोल्ड करके रखेंगे ना तो आपके घर में स्पेस काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा, और जीन्स को फ़ोल्ड करके परेशानी बिल्कुल भी नहीं होगी। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हमको जीन्स का समझ में आता नहीं है कि किस तरह से फ़ोल्ड करना है, हम उसको कैसे भी रख देते हैं। तो आप ये वाला ट्रिक इस्तेमाल करिए। मैंने बहुत ही आसान तरीका आपको शेयर किया है फ्रेंड्स जीन्स को फ़ोल्ड करने का। और नेक्स्ट टाइम मैं आपको शर्ट्स कैसे फ़ोल्ड करते हैं वो बताऊँगी फ्रेंड्स। लेकिन चलिए आज के लिए इतना ही काफ़ी था, और आज की जो वीडियो है उसको हम यहीं एंड करते हैं, और हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में नए टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।